अस्सलाम वालेकुम सामीन मोहतरम। आज का हमारा टॉपिक है वैलेंटाइन डे की हकीकत और इसकी शरई हैसियत। तो सबसे पहले हम इसकी हकीकत के बारे में जानेंगे। सामीन मोहतरम, 14 फरवरी इस तारीख को ख़ास तौर पर यूरोप में योम मोहब्बत के तौर पर मनाया जाता है। इस तारीख को मनाए जाने वाले वैलेंटाइन डे की तारीख हमें रवायात के अंबार में मिलती है और रवायात का ये दफ्तर इसराइलियत से भी बदतर है, जिसका मुतालिया मगरबी तहजीब में बेहयाई व बेशर्मी की तारीख के आगाज़ का इशारा देता है। और इस बेखुदा त्यौहार के बारे में कई किस्म की रवायात रोमियों और इनके वारिस ईसाइयों के यहाँ मारूफ और मशहूर हैं, जिनमें से कुछ दर्ज झैल हैं। शहंशाह क्लाडीस रोम के दौर में सरजमीन रोम मुसलसल जंगों की वजह से जंगों का मरकज़ बनी रही और ये आलम हुआ कि एक वक़्त क्लाडीस की अपनी फ़ौज के लिए मर्दों की बहुत तादाद कम आई, जिसकी एक सबसे बड़ी वजह यह थी कि रोम के नौजवान अपनी बीवियों को छोड़कर दूर दराज लड़ने के लिए जाना पसंद नहीं करते थे। तो इसका हल बादशाह ने यह निकाला कि एक ख़ास उर्सा तक के लिए शादियों पर पाबंदी लगा दी गई, ताकि नौजवान फ़ौज में जाने के लिए आमादा किया जा सके। इस मौका पर सेंट वैलेंटाइन ने सेंट मारियोस के साथ मिलकर खुफिया तौर पर नौजवान जोड़ों की शादी करवाने का अहतमाम किया, लेकिन इनका ये अमल छुप न सका और बादशाह क्लाडीस के हुक्म पर सेंट वैलेंटाइन को गिरफ्तार कर लिया गया और तकलीफ़ें देकर 14 फरवरी 270 ईस्वी में कत्ल कर दिया गया। इस तरह 14 फरवरी सेंट वैलेंटाइन की मौत के बायस अहले रोम के लिए मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम दिन करार पाया। इस सिलसिले में एक वाक़या ये भी मिलता है कि वैलेंटाइन का नाम एक मोतबर शख्स बरतानिया में भी था। ये बिशप ऑफ टेरनी था, जिसे ईसाईयत पर ईमान के जुर्म में 14 फरवरी 279 को फांसी दी गई थी। कहा जाता है कि कैद के दौरान बिशप को जेलर की बेटी से मोहब्बत हो गई और वो उसे मोहब्बत बर हतूत लिखा करता था। इस मजहबी शख्सियत के इन मोहब्बत नामों को वैलेंटाइन कहा जाता है। 4वीं सदी ईस्वी तक इस दिन को तज़ीती अंदाज में मनाया जाता है, लेकिन रफ्ता रफ्ता इस दिन को मोहब्बत की यादगार का रुतबा हासिल हो गया और इलाका में अपने मुंतहिब महबूब और महबूबा को इस दिन मोहब्बत बर हतूत पैगामात, कार्ड्स और सुर्ख गुलाब भेजने का रवाज पाया गया। इसके बाद अमेरिका और जर्मनी में भी मनाया जाने लगा। बरतानवी काउंटी वेल्स, जो बरतानिया में एक बहुत बड़ी काउंटी है, वेल्स में लकड़ी के चम्मच 14 फरवरी को तोहफे के तौर पर दिए जाने के लिए तराशे जाते थे और खूबसूरती के लिए इनके ऊपर दिल और चाबियां बनाई जाती थी, जो तोहफा वसूल करने वाले के लिए इस बात का इशारा होता था कि तुम मेरे बंद दिल को अपनी मोहब्बत की चाबी से खोल सकते हो। वैलेंटाइन डे के बारे में तारीख दो मुख्तलिफ मौक़िफ़ बयान करती है। ये दोनों मौक़िफ़ ही एक शख्स सेंट वैलेंटाइन के हवाले से इकट्ठे हैं। इस दिन के हवाले से ये तमाम खराफात तारीख के औकात में मौजूद हैं। तारीख़ी शवाहिद के मुताबिक वैलेंटाइन के आगाज़ के आसार कदीम रोमन तहजीब के अरूज के ज़माने से चले आ रहे हैं। 14 फरवरी का दिन वहाँ रोमन देवी देवताओं की मलका जोनो के एजाज़ में योम तातील के तौर पर मनाया जाता था। रूमी जोनो मलका को सन्फ़ नाजुक और शादी की देवी के नाम से मौसूम करते हैं, जबकि 15 फरवरी लियोपर्कस देवता का दिन मशहूर था और इस दिन रूमी जश्न ज़रखेज़ी मनाते थे। इस दिन वो रंगारंग मेलों का एहतमाम करते। जश्न की सबसे मशहूर और ख़ास चीज़ नौजवान लड़के और लड़कियों के नाम निकालने की रस्म थी। इसका तरीका कुछ इस तरह था कि नौजवान लड़के और लड़कियों के नाम लिखकर एक बर्तन में डाल देते और नौजवान लड़के बारी बारी इस बर्तन से पर्ची निकालते
और फिर पर्ची पर लिखा नाम जश्न ख़त्म होने तक इस नौजवान के साथ रहता था। फिर आखिर में दोनों शादी के बंधन में बंध जाते थे। सामीन मोहतरम, मुदर्जा बाला वाक़यात में इस तारीख़ की सारी शर्मनाकियाँ, तारीख़ी हसीयत और इसका तारीख़ में उतार चढ़ाव एहसार के साथ मज़कूर हुआ है। अब आते हैं इस्लाम की जानब और जानते हैं कि इस बारे में हमें कुरान और सुन्नत और नसूस सहीहा हमारी क्या रहनुमाई करती हैं। सामीन मोहतरम, वैलेंटाइन डे की शरई हैसियत, ये दिन मोहब्बत का त्यौहार मनाने में बुत परस्त रोमियों और फिर अहले किताब ईसाइयों के साथ मुशाबिहत है, क्योंकि इन्होंने इस दौर में रोमियों की तकलीद और पैरवी की है। यह दिन ईसाइयों के दीन में नहीं है, और जब दीन इस्लाम में ईसाइयों में से किसी ऐसी चीज़ में मुशाबिहत से ममानियत है जो हमारे दीन में नहीं है, बल्कि इन ईसाइयों के हकीकी दिन में नहीं है, तो फिर ऐसी चीज़ जो उन्होंने तकलीदन ईजाद कर ली बतरीक़े ऊला ममनू है। हमें ऐसे तमाम त्यौहारों से मुकम्मल परहेज़ करना चाहिए जिसका ताल्लुक़ किसी मुशरिकाना या काफराना रस्म से हो। हर कौम का एक अलग खुशी का त्यौहार होता है, और इस्लाम में कौम के लिए वाज़ेह तौर पर खुशी पर मबनी त्यौहार ईदैन है, यानी छोटी ईद और बड़ी ईद, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। हादी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल फितर की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि सही बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है, ए अबू बकर, हर कौम की एक ईद होती है और ये हमारी ईद है। वैलेंटाइन डे मनाने का मतलब मुशरिक रूमी और ईसाइयों की मुशाबिहत अख्तियार करना है, और किसी कौम की मुशाबिहत अख्तियार करना इस कौम में से होने के मुतरादिफ और बराबर है। खातमुन नबिय्यीन जनाब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो किसी कौम की मुशाबिहत अख्तियार करता है वो उन्हीं में से है। और एक रवायत है कि जिसके अंदर बताया गया है कि मुस्लिम कौम यहूद और नसारा की मुकम्मल पैरवी करेंगे और हर काम में इनकी नकल करेंगे। सामीन मोहतरम, आज मुस्लिम कौम गैरों की नकल कर रही है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुबारका को छोड़ रही है, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों से बचने का हुक्म दिया। सामीन मोहतरम, हज़रत अबू सईद हज़री रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, कहते हैं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब खातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन राहत अला यकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने से पहले लोगों के तरीक़ों की बालिश्त बर बालिश्त और हाथ पर हाथ पैरवी करोगे, हत्ता कि अगर वो गो के बल दाखिल होते हो तो तुम भी उनकी पैरवी में इसमें दाखिल होगे। हमने कहा, अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या यहूदियों और ईसाइयों की? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और कौन? दौरे हाज़िर में ईमान और कुफर की तमीज़ के लिए किए बगैर तमाम लोग वैलेंटाइन डे जो मनाते हैं, इसका मकसद भी बग़ैर तफरीक के तमाम लोगों के दरमियान मोहब्बत कायम करना है, और इसमें शक नहीं कि कुफार से दिली मोहब्बत कायम करना ममनू और गलत है, जैसा कि सूरतुल मुजादला की आयत नंबर 22 में है कि तुम ना पाओगे उन लोगों को जो यकीन रखते हैं अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर कि दोस्ती करें उनसे जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखालफत की, अगरचे वो उनके बाप या बेटे या भाई या ख़ानदान वाले हों। इस मौका पर निकाह के बंधन से हटकर एक आज़ाद और रोमानवी किस्म की मोहब्बत का इजहार किया जाता है, जिसमें लड़के लड़कियों का आज़ादाना मिलाप, तोहफ़ों और तमाम चीज़ों का लेन देन और गैर अखलाकी हरकत का नतीजा ज़ना और बदअखलाकी की सूरत में निकलता है, जो इस बात का इजहार है कि हमें मर्द और औरत के दरमियान आज़ादाना तल्लुक़ पर कोई एतराज़ नहीं है। अगर अहले मगरब की तरफ हमें अपनी बेटियों से इफ़्फ़त मतलूब नहीं
اور اپنے نوجوانوں سے پاک دامنی درکار نہیں تو قرآن کریم کی سورۃ النور کی آیت 19 میں ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب کی وعید وارد ہوئی ہے۔ جناب ختم النبیین رحمۃ اللہ العالمین راحت اللہ شکین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو معاشرہ قائم فرمایا تھا اس کی بنیاد حیا پر رکھی، جس میں زنا کرنا یہ نہیں بلکہ اس کے اسباب پھیلانا بھی ایک جرم ہے، مگر اب لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی حیا کے اس بھاری بوجھ کو زیادہ دیر تک اٹھانے کے لیے تیار نہیں، بلکہ اب وہ حیا کے بجائے وہی کریں گے جو ان کا دل چاہے گا، جو یقیناً قابل مذمت ہے۔ تو سامعین محترم، ایسے حالات میں ہمیں عفت و پاک دامنی کو ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دینا چاہیے اور اپنی تہذیب و تمدن، ثقافت، روایات کو اپنانا چاہیے، غیروں کی اندھی تقلید سے باز رہنا چاہیے تاکہ دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں، اور جان لینا چاہیے کہ یوم تجدید محبت منانے کے نام پر کھلم کھلا بے راہ روی کی ترغیب دی جا رہی ہے، اور اسلامی معاشرے میں ان غیر مسلموں کو تہواروں کو جان بوجھ کر ہوا دی جا رہی ہے تاکہ مسلمان اپنے مبارک اور پاک تہوار چھوڑ کر غیر اسلامی تہوار منا کر اسلام سے دور ہو جائیں۔ تو سامعین محترم، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ویلنٹائن ڈے منانا اور غیر شرعی محبت اور اس کا اظہار ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مسلمانوں کی حالت درست کرے اور ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ جزاک اللہ خیر۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، تو اسے لائک کیجئے، اس پر کمنٹ کیجئے، اس پر اپنی آراء دیجئے اور اس کو اپنے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ ہم ویلنٹائن ڈے کی شرعی خاصیت اور اس کی حقیقت، اس کے پس منظر کے بارے میں جان سکے۔ بہت بہت شکریہ، ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام ورحمۃ اللہ۔